प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित आनंद के क्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत सरल तथा आसान जो पाठ है, इस पाठ से आपको 2 मार्क का नहीं तो 3 मार्क का एक प्रश्न जरूर आ सकते हैं, क्योंकि क्या है, हर एक जो क्षण है ना, उस पर यहाँ जोर दिया हुआ है। एक एक इंसिडेंट जो सन्निवेश के बारे में आपको मालूम रहना है, उन सन्निवेशों का महत्व भी आपको लिखना है। बच्चों, यहाँ आपको यह जानना अत्यंत जरूरी है कि किस तरह आनंदित हो जाते हैं। पहला जो सन्निवेश में किस तरह आनंदित हुए थे। आनंदित का जो क्षण को कोई भी गंवाना नहीं चाहते हैं। आनंद के जो क्षण को कोई भी अपने हाथ से त्यागना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है, जीवन में मिलने वाले वैसे कभी भी हम महसूस नहीं कर सकते हैं, वैसे जो क्षण को हम आनंद के क्षण के रूप में कहते हैं। बच्चों, इन आनंद के क्षण को हमें कभी जीवन में त्यागना नहीं चाहिए। कभी भी आप ऐसे वैसे जो सुनहरा मौका मिलते हैं, आप कभी यहाँ खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेते वक्त कभी वहाँ गिर जाते हैं, उस वक्त उसका वहाँ सन्निवेश देखकर आप बहुत जोर जोर से हंस पड़ते हैं। यह आनंद की क्षण है, उस क्षण उसका आनंद उठाना है। लेकिन वहाँ यह भी ध्यान देना है कि किसी का अवमानित करना थोड़ा बुरी बात माना जाता है। फिर भी उस क्षण में मिलने वाले उस आनंद को कभी त्यागना नहीं चाहिए। आप बहुत सारे ऐसा जो सन्निवेश अपने जीवन में करके दिखाए हैं, जब वह आपके जो कोई भी जो मित्र जाते वक्त उनका पाँव बीच में डालकर उसको गिरा देना, नहीं तो किसी को पानी पीते वक्त खांसी आए तो उसको जोर जोर से हंसना, नहीं तो किसी ने जाते वक्त किसी से टकराए तो वो भी क्या है, वैसे लड़कियों से कुछ वैसे जो टकराए तो भी आप जोर जोर से हंसते हैं और उसका बातचीत से ही उनको अवमानित करके बहुत आनंद उठाते हैं। ये तो स्टूडेंट लाइफ में होता ही रहते हैं। इन सभी क्षणों को जो आनंद मिलते हैं ना आपको, उनमें आपको त्यागना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है उद्देश्यपूर्वक आपको आनंद क्षण भोगने के लिए फोर्सफुली आपको ऐसे वैसे जो अवमानित करके आनंदित करना है और नहीं तो लड़कियों को छेड़ना, ये सभी बुरी बात है। इन सभी बुरी बातों से दूर रहना है। जब भी आपको इन सभी से यह सभी किए तो आपको तुच्छ लड़का और नहीं तो नीच लड़का और नहीं तो आपके नाम के आगे ऐसे जो एक बैड टाइप हो जाते हैं। इसलिए आपको कह रहा हूँ, कभी भी ऐसे जो क्षण करते वक्त सोचना है, समझना है, ये सभी करने से पहले। कबूतरबाजी देख रहे थे, शिक्षा जो जीवन शास्त्री कबूतरबाजी देख रहे थे। विदेशी विद्वान तथा राष्ट्रपति जी वहाँ मौजूद हो गए थे, लेकिन क्या है, जीवन शास्त्री वहाँ नहीं आए थे, क्योंकि क्या है, वहाँ मानता था कि राष्ट्रीय काम से भी मेरे लिए जरूरत है। उस खंड जो आनंद उसे मिल रहा था, वह आनंद वहाँ उससे वंचित होना नहीं चाहते थे। यही बात सुनकर राष्ट्रपति भी हंस पड़े। और दूसरा है, कभी कभी ऐसे वैसे दुख को झेल कर भी दूसरों को आनंद बांटने की कोशिश करते हैं। उनमें से सर्वप्रथम आते हैं शिक्षकगण के बहुत सारी जो मुसीबतें रहते हैं, समस्या रहते हैं। इन सभी समस्याओं को वह पीछे छोड़कर बच्चों के सामने आए तो वह जो सब कुछ भूल गए हैं ऐसा महसूस होते हैं। मुझे तो ऐसा बहुत सारे जो इंसिडेंट ऐसा महसूस हुए हैं। जब भी मैं कभी भी दुखित हुए तो वह उसी क्षण के लिए बोल देता हूँ। जब मेरे जो छात्रगण मेरे सामने आते हैं ना, जब भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने आ जाते हैं, जो क्षण बुरा क्षण करना वो सभी जो मैं भूल जाता हूँ। कारण यह मेरे लिए अभी वह क्षण मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन में हुआ एक ऐसा जो क्षणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बार भाषण देने के लिए गए थे। भाषण देते वक्त क्या हुआ, उनको किस तरह
वह दुख महसूस करना पड़ा। इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। यह आपके लिए अत्यंत रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में चर्चा करेंगे। पेज नंबर 53। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का चप्पल की कील उखड़ी हुई थी। समय की बात है, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। वे उसी ही पहने हुए एक सभा में भाषण देने चल गए। कील पैर में चुभती रही और खून रिसता रहा, पर उनके भाषण का प्रभाव बढ़ता ही रहा। वे भाषण देकर मंच से उतरे तो लोगों ने देखा कि चप्पल में काफी खून लगा है। काफी खून लगने के बाद में किसी ने कहा, जब कष्ट हो रहा है तो आप रुके क्यों नहीं? गुरुदेव का उत्तर था कि उत्तर ने दिया, सब आनंद बंधु भाषण सुनकर आनंद ले रहे थे। मैं सबको आनंद पर सुनने का आनंद भी ले रहा था। एक क्षण में मैं दुख की और ध्यान देता तो वह क्षण खंडित हो जाता। वही बात कि जीवन को गुजारने वाले क्षण को भी जीवन में अनिवार्य और महत्वपूर्ण मानते हैं। इन क्षणों को कोई समय नहीं देता और इन क्षणों को जन्म देने की कोई निश्चित तरीका भी प्रकार नहीं है। वैसे वह दूसरा क्षण है, किस तरह वह उनको सबके सामने यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे जनगण मन अधिनायक जो है इसका सृष्टि करता है। बंगाल के प्रसिद्ध जो लेखक है, भारत का जो गौरव अत्यंत उत्कृष्ट तरीके से मतलब देश विदेश में भी अपना प्रख्याति पाए हुए एक महान जो सृष्टिकर्ता कह सकते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन अनुसरणीय है और इनके बहुत सारे यानी गीतांजलि ये सभी कृतियां बहुत उल्लेखनीय कृतियों में एक माना जाता है। यह गुरुदेव नाम से संबोधित किया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन ही हम सबके लिए आदर्शनीय प्रिय बन सकते हैं। किस तरह वह भाषण देते वक्त अपने समस्या को बोलकर किस तरह लोगों को आनंद बरसने का काम कर रहा था, इनके बारे में देखते हैं। जैसे बहुत सारे शिक्षक गण के बारे में भी मैंने कहा था, भाई शिक्षक गण भी वैसे ही है। बहुत दुखों को अपने दिल में रखकर भी वह आगे मतलब लोगों के सामने वैसे हंसते हंसते नजर आते हैं। कारण क्या है, वह अपना दुख भूल जाते हैं। दुख भूलने में मेरे सामने एक सक्षम और नहीं तो सजीव उदाहरण है तो वह शिक्षक गण है। कभी भी वह अपने दुखों को अपने स्थिति के बारे में किसी से भी नहीं कहते हैं। कारण क्या है, वह ऐसे जो क्षणों को बांटना भी नहीं चाहते हैं। बच्चों, ऐसे ही जो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव नाम से संबोधित किया जाता था। वैसे गुरुदेव ठाकुर जी रविंद्रनाथ टैगोर जी चप्पल की कील उखड़ी हुई थी। चप्पल की कील चप्पलना कील ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಳೆ कील उखड़ी हुई थी, चुच्चित्तु कील उखड़ी हुई थी। ಒಂದು चप्पल कील उखड़ी हुई थी। समय की बात है, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। वे उसी पहने हुए एक सभा में भाषण देने गए। उस समय की बात है कि जो कील उखड़ी हुई थी, उसी कील उखड़ी हुई चप्पल को ही पहनकर उन्होंने वहां से भाषण देने चले गए। उसको मालूम नहीं था यह ऐसी स्थिति में है। बहुत जो दर्द दे रहा था वह उसको तब मालूम हुआ जब वह भाषण दे रहा था। भाषण देते वक्त हंसी मजाक रहते हैं, कभी कभी
आप पार्लियामेंट इसमें भी बहुत सारे हंसते हैं, कभी कभी प्राणेश का यहाँ जोक्स जो भाषण सुनते ही आपको हंसी आ जाते हैं। ऐसे जो कुछ लोगों का बात प्रवचन से भी ज्यादा हृदय स्पर्शी रहते हैं, बहुत आनंद मिलते हैं। उन आनंदों को ये समझ लीजिए, यहाँ लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी का बात सुनकर सभी हंस रहे थे, सभी आनंदित हो रहे थे, सभी अपने आप को बोल रहे थे और इस दुनिया में ही नहीं थे, वो अपना क्या है हंसी मजाक की दुनिया में चले गए थे। और लोग इतना आनंद ले रहे थे, इतना आनंद ले रहे थे, बहुत आनंद ले रहे थे। और इस समय कील उनकी चप्पल में लगे हुए वह कील चुभ रहा था। चुभ रहा था मतलब चुभता है, तो चुभती रही, खून रिसता रहा। खून यानी रक्त कहते हैं, रुधिरा कहते हैं। खून रिसता रहा, खून बह रहा था, फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा था चप्पल में, पूरा चप्पल रक्त से भरा हुआ था, रक्त से भरा हुआ था और उनके भाषण का प्रभाव बहता ही रहा। यहाँ दर्द दे रहा, दर्द महसूस हो रहा है, यहाँ उसको अनुभव में आए हैं, फिर भी उनका भाषण का प्रभाव नहीं रोका। कारण क्या है? आनंद ले रहे हैं। मेरा बात सुनकर लोग अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, अत्यंत मंत्रमुग्ध तरीके से सुन रहे हैं। किसी का बात रहते हैं, वहां बात करते वक्त सभी चुपचाप बैठकर वह बातें सुनते रहते हैं। जैसे राघवेंद्र सर का पाठ आप सभी सुनते हैं, मन लगाकर, कक्षा में जैसे मन लगाकर सुनते हैं ना, वैसे ही अत्यंत मंत्रमुग्धित होकर यहां सुन रहे हैं। उस वक्त किसी भी दर्द के बारे में महसूस नहीं होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी वह कील के बारे में महसूस हुआ, फिर भी वह अपने लोगों के सामने नहीं कहा। वे भाषण देकर मंच से उतरा तो लोगों ने देखा कि चप्पल में काफी खून लगा हुआ था। चप्पल में बहुत सारे जो खून वहां लगा हुआ था और किसी ने कहा, जब कष्ट हो रहा है तो आप क्यों नहीं रुके? क्यों नहीं रुके? आपको इतना जो चुभने का जो दर्द हो रहे थे, फिर भी आप क्यों वहां रुके नहीं? क्यों रुके नहीं? याक नित्कोल्ले ಅಂದ್ರೆ स्टॉप माडेला, अपना भाषण क्यों स्टॉप नहीं किया? वैसे पूछने पर गुरुदेव ने उत्तर दिया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको एक 2 मार्क के लिए नहीं तो 3 मार्क के लिए आने वाले प्रश्नों में एक है। उत्तर दिया कि सब बंधु भाषण सुनकर आनंद ले रहे थे। सभी अपना जो मेरा भाषण सुनते ही इतना आनंदित हो रहे थे, इतना आनंदित हो रहे थे। यह आनंद की क्षण को मैं कैसे जो भंग कर सकता हूँ, मैं कैसे वह रोक सकता हूँ, इनके बारे में सोच रहे थे। मैं सबको आनंद परोसने का आनंद भी ले रहा था। मैं सबको आनंद, मेरा भाषण के कारण से सभी आनंदित हो रहे थे। यहाँ जो परोसना यानी गुणा बड़ी समुद्र, वैसे परोसने का जो कार्य मैं कर रहा था, सबको आनंद बांटने का कार्य कर रहा था, इससे मैं अत्यंत आनंदित हो रहा था। मुझे तब आनंद होते हैं, शिक्षकगणों को भी तभी आनंद होते हैं जब उनके छात्र, उनके जो स्टूडेंट्स जब अप्रतिम साधना करते हैं। इस समझ लीजिए स्टेट में आप रैंक आए तो सबसे ज्यादा खुश होने वाले जो जीव है तो वह माता पिता है, उनके अलावा तीसरा है तो वह शिक्षकगण है, आपके शिक्षकगण है। सबके सामने कहते हैं मेरे जो स्टूडेंट है वह मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसको सिखाया, ऐसा कहते हैं। कारण क्या है? अपने आप को गर्वता से देखते हैं। यह है गुरुदेव आनंद परोसने का काम कर रहा था। मेरा जो भाषण लोगों का हृदय तक छू रहे थे, इस वक्त मैं उनको कैसे बाधा डाल सकता हूँ, उसके बीच में कैसे रोक सकता हूँ, इसके बारे में कह रहा है। इसी क्षणों में दुख की और ध्यान देता और वह क्षण खंडित हो जाता, वही बात की जीवन को गुदगुदाने क्षण को भी जीवन महत्वपूर्ण है। यदि मैं मेरे दर्द के बारे में मुझे चुप रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा कहा तो लोगों को आश्चर्य होता, यह क्या हुआ? ऐसा मतलब वह जो आनंद का वह क्षण है ना, खंडित हो जाता था। इसलिए मेरे दर्द को
सहे तो और दर्द हुए तो मेरे लिए और लिए है और सभी आनंद हो रहेगा। इसलिए मैं अपने आप को मतलब अपने आप को धन्यतावास है उस दर्द को सहन कर सबको आनंद बरसने का और आनंद बांटने का निर्णय हमारे गुरुदेव जी ने किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। यह एक महत्वपूर्ण है। और इसके नेक्स्ट आते हैं किसी का इंसल्ट करने से कभी कभी हम आनंदित हो जाते हैं। ये समझ लीजिए बातचीत में हम करते हैं, बहुत सारे जो बच्चेगण करते हैं, आप शरारत आपने अपने बचपन में भी किए हैं। जो दर्द सामने वालों को होता है ना वह आप महसूस नहीं करते हैं। आपको उस क्षण आनंद मिलना है इसलिए आप आनंदित हो जाते हैं। उस स्थान पर आप जब खड़े रहते हैं ना तब आपको मालूम होता है यह दर्द कैसा था। फिर भी जो उस क्षण हम अपने आप को भूल जाते हैं, आनंद उठाते वक्त हम अपने आप को भूल जाते हैं। यदि मैं उस जगह पर रहा तो क्या होगा, ऐसा जो सोचते भी नहीं है। वैसे अपने आप आनंदित होने का महसूस करते हैं। यह जो क्या ना बुरी बात है। मेरा एक फ्रेंड था जो छोटी उम्र में सभी थे स्टेज में, वह छोटी उम्र में बहुत मुझे अभी भी याद है क्योंकि क्या है उस जगह का उस स्थिति का उसका स्थिति आज भी मुझे याद है क्योंकि क्या है मैंने भी उसको वैसे ताली बजाकर हंसा था। सभी जो उनके मित्रगण थे बीच में ही उनको जो क्या है ना उनका ड्रेस नीचे गिरा दिया, चट्टी वह जो क्या है ना इतना शर्मिंदा होता है, सबके सामने मेरा अवमानित किया। वह देखते ही लोग ऐसे जो टूट पड़ते हैं, शायद उन्होंने माउंट एवरेस्ट से करके चढ़ाव किए हैं। बहुत हंसते हैं लेकिन वह दुख को भी महसूस करना है। किस तरह दुख वहां महसूस करते हैं। फिर भी वैसे क्षणों को भी आनंद मिलते हैं तो आप आनंद उठाइए, ऐसा कहते हैं। इंटेंशनली नहीं करना है, मुझे आनंद चाहिए ऐसा कहकर जब वह घर में रहने वाले नहीं तो गांव में रहने वाले किसी का भी गिरा देना, ये गलत बात है आपको। यस ओके, इन क्षणों को कोई समय नहीं होता है और इन क्षणों को कोई जन्म देता है, कोई निश्चय तरीका भी प्रकार नहीं है। कब होते हैं कैसे होते हैं मालूम नहीं है। आपके कक्षा में भी कब ऐसा जो क्षण आते हैं, कब ऐसा जो क्षण निकलते हैं, जोर जोर से हंसने का मौका मिलते हैं मालूम नहीं है। शांत रूप में चलने वाले क्लास को एकाएक जोर से हंस पड़ते हैं तो कुछ हुआ है, आनंद का क्षण हुआ है, वहां आनंद का क्षण वैसे महसूस हुआ है। ऐसा हम अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसे ही क्षणों को मतलब जन्म देने का कोई निश्चित तरीका भी प्रकार नहीं है। समालोचक प्रवर एक विशिष्ट नाम है। समालोचक प्रवर मतलब एक पदवी ऐसा जो पदवी नहीं है, जो कोई भी लेख लिखते हैं उसका सही और गलती, उस शब्दों की जोड़ना गलती है और नहीं सही है, और इसका और सिस्टमेटिक तरीके से शब्दों का अरेंज करने के एक विशिष्ट नैपुण्यता रहने वाले व्यक्तियों को समालोचक प्रवर कहते हैं। समालोचक प्रवर अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ला जी, आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ला जी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आनंद के क्षण उनके जीवन में हुए आनंद के क्षण के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, किस तरह हम दूसरों को गिराकर आनंदित हो जाते हैं, इसके बारे में इसमें उल्लेख किया हुआ है। बच्चों यहां लिखना है कि समालोचक प्रवर के जीवन में, समालोचक प्रवर श्री रामचंद्र शुक्ला जी के जीवन में किस तरह का आनंद हुआ। एक महान विद्वान थे, बहुत गंभीर विद्वान थे। कवि सम्मेलन में अपने कविता बांधने का स्वर में पढ़ा करते थे, उसे गाते न
गाते न थे, पर अनेक मित्रों ने कविता खूब गाकर पढ़ा करते थे। सब में एक विशिष्ट क्वालिटी होते हैं, सब में एक विशिष्ट क्वालिटी होते हैं। इन क्वालिटियों को आपको यहां भी देखना है, क्वालिटी में क्या स्वाद है। ये समझ लीजिए, कभी 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 ऐसे भी क्षण आते हैं जो जीवन को गुदगुदा देते हैं। बच्चों, समालोचक प्रवर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के जीवन में उनका एक फॉल्ट कह सकते हैं, वह है क्या है, उनको ठीक सहित मतलब राग सहित गाना नहीं आते थे। जैसे राघवेंद्र सर ट्यून डालकर गाना उनको आता नहीं था। महान विद्वान थे, महान जो लेखक थे, महान जो साहित्यकार थे, इन सभी गुण रहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी गाते वक्त नहीं, उसे गाना ट्यून से गाना आता नहीं था, रागबद्ध तरीके से गाना आता नहीं था। वह इसमें वहां फेल हो जाते थे। देखिए, सम्मेलन में अपने कविता मानने का स्वर में पढ़ा करते थे, पर जैसे लेसन पढ़ते हैं ना, वैसे ही पढ़ा करते थे। ये गाते रहते, उनके अनेक मित्र अपने कविता खूब गाकर पढ़ा करते थे। उनके मित्र सभी खूब गाकर पढ़ा करते थे। से उसको एक विशिष्ट ट्यून देकर, एक राग संयोजन कर मतलब सभी आनंदित हो जाते हैं, ये क्या गाया है, सुपर सुपर सुपर, वैसे महसूस होना है, उस तरह से गाते थे वह। बच्चों, यहां ध्यान देना है कि रामचंद्र शुक्ला जी को पद्य लिखना अच्छे से अच्छे तरीके से आता था, लेकिन उसे गाना नहीं आते थे। संगीत के बारे में उसको उतना ज्ञान नहीं था। मालूम हुआ ना, ऐसे जो व्यक्ति का किस तरह अवमान हुआ, अवमानित हुए तो वे लोग वहां सुनकर किस तरह आनंद उठाए। एक कवि सम्मेलन में दोनों गए यानी यहां लेकर समालोचक प्रवर श्री रामचंद्र शुक्ला जी तथा उनके सुंदर तरीके से गाने वाले मित्र, अत्यद्भुत तरीके से गाने वाले मित्र, रागबद्ध तरीके से गाने वाले मित्र दोनों गए। ओके, कहां गए? एक सम्मेलन में गए। सम्मेलन में जाते वक्त देखिए, दोनों सम्मेलन में गए। जब शुक्ला जी अपना कविता आरंभ करने लगे तो शुक्ला जी स्टेज पर आए हैं। नमस्ते, मैं आपका समालोचक प्रवर श्री रामचंद्र शुक्ला जी आपके सामने एक कविता शेयर करने आया हूं, बांटने आया हूं। ऐसा कहते हुए अपना कविता देखकर ऐसे जो पढ़ने के लिए प्रारंभ करने लगे तो वहां बैठे थे कौन? इसका ही मित्र जो सुंदर तरीके से गाता था। वहां उठकर डायरेक्टली बोला। क्या बोला देखेंगे? मित्र ने जोर से बोला, जोर से, सबको सुनना है, ऐसे जोर से बोला। क्या बोला? अब आप असुर की कविता सुनिए, अब आप असुर की कविता सुनिए। असुर यानी दो अर्थ है। एक अर्थ है असुर राक्षस, राक्षस यानी बप्पे बड़ी तरह में, वैसे राक्षस की स्वर सुनी है। और दूसरा असुर की कविता सुनिए, असुर विदाउट स्वरा। उसका दो अर्थ है,
जैसे कहते हैं राक्षस की कविता सुनिए, अभी बांट रहा है मतलब पढ़ रहा है, अपना कविता पढ़ रहा है। असुर की कविता सुनिए, ऐसा कहने पर सुनिए। असुर का अर्थ बिना स्वर की भी है और असुर का अर्थ राक्षस भी है। हमारा रामचंद्र शुक्ला जी को बहुत बुरा लगा, ये मुझे ही राक्षस कहा है। मेरा कविता सुनकर मैं जब यहाँ खड़ा था अत्यंत अवमानित हुए। वो कुछ नहीं कहा, अपना कविता पढ़कर आए। बड़ी सीधी चोट थी, बड़ी सीधी चोट थी, बहुत जोर से लगा हुआ चोट थी। वैसे बहुत ಹೃದಯವನ್ನು ಚುಚ್ಚುವಂತ ಏಟಾಗಿದೆ। वैसे शुक्ला जी उस चोट को सह न गए। शुक्ला जी ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತನಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ। जब वे मित्र कविता पढ़ने खड़े हुए तो शुक्ला जी खूब जोरदार स्वर से कहा। जब वही मित्र, जो मित्र है ना रागबद्ध तरीके से गाता था, वह मित्र कविता पढ़ने के लिए यहाँ आया, वेदिका में आया और मंच पर आकर कहने लगा और पढ़ने लगा। तो उनकी एक बुरी आदत थी। क्या है मित्र का बुरी आदत? क्या था? उसको कविता लिखना नहीं आता। किसी और की कविता को ट्यून डालकर मतलब माना रामचंद्र शुक्ला जी को कविता लिखना आता था लेकिन ट्यून डालना नहीं आता था। इसको कविता लिखना नहीं आता था लेकिन ट्यून अद्भुत तरीके से डालता। देखिए अब आप लोग असुर की कविता तो सुन ही चुके हैं। ನನ್ನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕವಿತೆ मैं असुर हूं, राक्षसನ बब्बे ಹಾಕೋದನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಾ? अब आप ससुर की कविता सुनिए, ससुर की कविता सुनिए। माहौल बनेगा। इट मीन्स इसे एक नीच तरह है, अपना खुद का कर रही है, ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। कितना जो अर्थगर्भित तरीके से उन्होंने कहा। ससुर की कविता सुनिए। अब आप ससुर की कविता सुनिए। असुर की कविता तो सुन चुके हैं, ससुर की कविता सुनिए। असुर का भी जिस तरह दो अर्थ है, ससुर का भी उसी तरह दो अर्थ है। पहला सुर सहित मतलब रागबद्ध तरीके से, वाह कितना अद्भुत तरीके से गा रहा है, कैसे। और दूसरा अर्थ है ಸ್ವಸುರ और ಸಸುರ। ಸಸುರ यानी ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಳೆದವರು। ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಸುರಾಲ್ कहते हैं ना, ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಳೆದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। ಅಥವಾ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು, ಬೇರೆಯವರ ಹಂಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಗೀತೆಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕುವವನು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ एक गाली की तरह उन्होंने कहा। सारी सभा हंसते हंसते लोट-पोट हो गए। पहले तो इतना हंस चुके थे, असुर कहने पर इतना हंस चुके थे, और अभी ससुर का भी बात आने पर और जोर से हंसने के लिए आरंभ कर दिया। मुइगे मुई, सेड़ी सेड़ अन्नो रीतिಯಲ್ಲಿ रामचंद्र शुक्ला जी उसका बदला ले लिया। और देखिए जीवन को गुदगुदा इस आनंदमय क्षण को जन्म देने की काम बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रयोग किया एक शब्द से किया जाता है, पर यह नियम नहीं है कि बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द के प्रयोग से ऐसे क्षण का जन्म देना होगा और इसके बुद्धिहीन शब्दों से गुदगुदाने वाले क्षण का जन्म होते देखा गया है। कभी कभी बुद्धिमान शब्द से ऐसा जो ओके, लेकिन कभी कभी आप बुद्धिहीन तरीके से बात करके कभी कभी आनंद उठाते हो, यह नहीं होना है। फिर भी जो आनंद के क्षण कभी भी आपको मिलते हैं और कभी भी आनंद भोगने का और नहीं तो कभी भी आनंदित होने का जो मौका मिलते हैं, तो तब आपको कभी भी अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। बच्चों, आज की जो कक्षा में हम यहाँ दो सन्निवेश के बारे में चर्चा किए हैं। एक गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन में हुए किस तरह अपने आप को दुख सहन कर अपने आप किस तरह आनंद बांटने का कार्य किया, और किसी के आनंद में बाधा नहीं डालना है और
आनंद मिलते वक्त यदि हमारा जो दर्द को भूल जाना है, ऐसा कहने वाले सन्निवेश क्रिएट किया था। और दूसरा है समालोचक प्रवर रामचंद्र शुक्ला जी के जीवन में हुई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ला जी के असुर और ससुर अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण होने के नाते इसके बारे में आपको मालूम भी रहना है। असुर की कविता और ससुर की कविता के बारे में आपको मालूम भी रहना है। बच्चों, इतना कहते हुए आज की कक्षा में समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।